बेसिकली आज मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो कोविड वैक्सीन का एक्सपीरियंस था मेरा, उसको मैं बताने वाला हूँ। तो कैसे मैंने आज, क्योंकि मुझे 48 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं, एग्जैक्टली 48 आवर्स कहूँ तो ज़्यादा सही है। ये 2 दिन पहले इसी टाइम पे मैंने वैक्सीन लगवाई थी अपने लोकल वैक्सीनेशन सेंटर पे। कोविशील्ड लगवाई थी मैंने। लगवाना तो मैं कोवैक्सीन चाहता था, और इसलिए नहीं कि कोवैक्सीन का एफिकेसी ज़्यादा है, इसलिए कि मतलब घर में मेरे बाकी लोगों ने कोविशील्ड लगवाया था और मुझे लगा तो कोवैक्सीन को एक्सपीरियंस करना चाहिए, तो इस वजह से मैं कोवैक्सीन लगवाना चाहता था। पर मुझे अवेलेबल नहीं हुआ, मिला नहीं, तो मुझे लगा कि कोविशील्ड ही सही है। तो मतलब अभी 48 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं, और कैसा मैंने एक्सपीरियंस किया, क्या था एक्सपीरियंस था, वीडियो कल बनाना चाहता था पर आज बना रहा हूँ, क्योंकि कल मतलब बहुत अच्छी तबीयत थी नहीं मेरी, क्योंकि वैक्सीन लिए थे मैंने, तो मुझे फीवर वगैरह था, और उसका पूरा एक्सपीरियंस मैं आज शेयर करने वाला हूँ आपसे। तो 27 को मैंने स्लॉट बुक किया था, 28 का स्लॉट मुझे मिला, अलॉट हुआ है, और उस पर मैंने वैक्सीनेट कराया वैक्सीन सेंटर पे जाके। तो जब मैं वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचा तो वहाँ पे एक छोटी सी प्रोसेस होती है वेरिफिकेशन की, फॉर द आइडेंटिफाई दैट यू आर द रियल कैंडिडेट। तो उसमें आपको, जब आप बुक करते हो ना स्लॉट, तो आपको 4 डिजिट कोड मिलता है वहाँ से, उस ऐप से। आरोग्य सेतु से करोगे तो आरोग्य सेतु मिलेगा। मैंने आरोग्य सेतु किया था, आरोग्य सेतु से कर सकते हो आप ही चाहो तो, उमंग से भी कर सकते हो ऐसे। तो मैंने आरोग्य सेतु किया था। तो वहाँ पे एक 4 डिजिट कोड आपको मिलता है। वो कोड आपको वहाँ वैक्सीनेटर मतलब वैक्सीन जो अथॉरिटीज़ वगैरह होती हैं, बैठे रहते हो, तो उनको बताना पड़ता है। तो 4 डिजिट कोड आप देते हो, अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर, जो आपका क्रेडेंशियल्स होता है वो देना पड़ता है। तो आप आइडेंटिफाई जब एक बार हो जाते हो तो आपको वैक्सीन लगती है फिर। तो वैक्सीन मतलब वैक्सीन उसमें डोज रहता है, उसमें एक डिब्बी में भर के रखते हैं, वो अपने हिसाब से कुछ बहुत ही कम ml में रखते हैं, वैक्सीनेट करते हैं। बाकी जो इंजेक्शन लगता है वो ज़्यादा लगता है, बट वो वैक्सीन के साथ एक ये है कि बहुत जल्दी लग जाता है, क्योंकि बहुत ही माइनर अमाउंट्स में वो वैक्सीन लेते हैं, है ना। और तो वैक्सीन जैसे उन्होंने लगाया तो मुझे लगा ही नहीं कि मतलब वैक्सीन लगी। जैसे मैं इंजेक्शन से डरता भी हूँ, पर जब वैक्सीनेट मुझे हुआ तो बहुत जल्दी, बहुत फ्रिक्वेंट ये काम हो गया। तो जैसे नीडल गई हैंड के अंदर और निकल गई, तो मुझे लगा कि बात सिर्फ सुई उछड़ के निकाल दिया क्या उन्होंने। तो मैंने उनसे पूछा कि मैम वैक्सीन लग गई ना? बोले हाँ लग गई। तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था ना, इतना जल्दी काम हो गया ये। तो उसके बाद तो मतलब वहाँ तक तो कुछ भी नहीं ठीक था, और उन्होंने बोला कि हाँ एक बार थोड़ा मल लो, रब कर लो। मैंने रब कर लिया। घर में मेरे फैमिली मेम्बर में 2 मेम्बर और गए थे, तो वो भी सब साथ में लगवाया उन्होंने और चले आए। तो तभी तक तो कुछ भी नहीं लग रहा था, और थोड़ा सा हल्का उस टाइम बाद लगा कि हाँ वैक्सीन हमने लगवाई, तो कुछ हैंड में अब नॉर्मल था, थोड़ा सा लग रहा था इस राइट हैंड में, बट ऐसा कुछ था नहीं, मतलब वो एकदम नॉर्मल ही था। रात तक एकदम नॉर्मल था। कि मेरा एक जो दोस्त है उसने वैक्सीन लगवा रखी थी, तो उसने बताया था कि बुखार आती है मिले, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहना। तो मैं पहले से ही प्रिपेयर था कि भाई फीवर तो हो सकता है आएगी। वैसे मेरे घर में जब मेरे दादा दादी लोगों लगवाया था तो उनको कुछ भी नहीं हुआ था, मतलब हम लोग वरीड थे कि उनको फीवर आएगा, तो टैबलेट वगैरह रख ली थी, पर उनको कुछ भी नहीं हुआ था। तो मुझे लगा कि हो सकता है उसको हुआ, मतलब मेरे दोस्त को हुआ, पर मुझे ना हो। बट ऐसा हुआ नहीं। रात को 12-1 बजे तक, जब मुझे 12 बजे तक जब मैं जग रहा था, तो मुझे कुछ भी नहीं लगा। मुझे लगा कि कुछ नहीं होने वाला है, फ्रेंड को हुआ था, पर हो सकता है मुझे ना हो। बट जब 1 से के बाद जब मैं सोने गया, जैसे ही मैं सोने गया, तो फिर एक हाथ पाँव गलना स्टार्ट हो जाता है, हाथ पाँव गलना स्टार्ट हो जाता है, ठंड लगने लगती है। तो मुझे लगा शायद फ़ैन की वजह से होगा, ठंड लग रही थी क्योंकि मौसम ठंडा था। फ़ैन बंद कर दिया मैंने। फ़ैन बंद करने के बाद भी जब मुझे ठंड लगी, तो मुझे यकीन हो गया था कि हाँ अभी तो वैक्सीन का ही इफेक्ट है। तो जैसे कि मैं पहले से प्रिपेयर था, तो मैंने ब्लैंकेट वगैरह निकाली, ब्लैंकेट ओढ़ के फिर मैं सो गया। और उस टाइम सिर्फ कोल्ड ही थी, फीवर नहीं थी, मुझे फीवर नहीं आई थी। ठंड लग रही थी, ऐसे ठंड थोड़ा ज़्यादा लग रही थी। तो मुझे चद्दर में मुझे सही, मतलब चद्दर में काम नहीं चला, मुझे ब्लैंकेट लगाना पड़ा उसके ऊपर से। सुबह हो चुकी थी लगभग, और सुबह तक मुझे बुखार आ चुकी थी। लगभग 4 घंटे बाद, लगभग 5 बजे जब मैं उठा, तो और उठा इसी वजह से क्योंकि मेरे बॉडी में पेन हो रहा था, बहुत वीकनेस थी, और फीवर आ चुकी थी मुझे उस टाइम तक में। तो मुझे मेरी नींद खुल गई। तो 5 बजे तक मैं उठा, और उसके बाद उठ के ये था कि हाँ यार अब तो बुखार ज़्यादा आ रही है, और ये था कि अभी टैबलेट लेना पड़ेगा। तो उस टाइम पर खाली पेट होते हैं, तो कैसे टैबलेट ले सकते थे। तो मैं नीचे गया, ब्रेकफास्ट तैयार करवा के ब्रेकफास्ट किया, और आधे घंटे बाद उसके बाद मैंने
पैरासीटामोल और एसिक्लोफेन की जो टैबलेट होती है, जो मैंने ले रखी थी पहले से ही दर्द बुखार की, तो वो मैंने लिया। और उसके बाद फिर मैं कुछ देर थोड़ा सा मतलब बाहर खुली हवा में थोड़ा टहलने के बाद आके लौट के रूम पे सो गया। 2-3 घंटे सोने के बाद मुझे मतलब जो दवाई है वो असर करी और उसके बाद बुखार ख़त्म हो गया। उसके बाद बुखार उतर गई। उसके बाद ये था कि हाँ वीकनेस तो थी, लेकिन हेडेक कहीं कहीं नहीं गया था। सर दर्द तो मुझे था अभी भी था, पर ये था कि हाँ अभी ठीक हो जाएगा। तो ज़्यादा ज़्यादा एक्सपीरियंस था नहीं, ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस नहीं था कि यार अभी तो बहुत परेशान हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। नॉर्मल बुखार थी और उसके बाद दवाई लेने के बाद ठीक हो चुका था सब कुछ। अब ठीक लगने लगा था, बुखार उतर गई थी पूरी तरह से। और उसके बाद दोपहर तक मैं दोबारा लंच करने के बाद सो गया, लेकिन शाम को मुझे दोबारा एक बार फीवर आया। तो मुझे लगा कि यार ये क्यों हुआ, मैंने इस चीज़ के लिए मैं प्रिपेयर नहीं था, क्योंकि मेरे दोस्त को भी एक ही बार फीवर आया था, दोबारा ऐसा कुछ हुआ नहीं था। राइट हैंड में कहीं दर्द था हल्का सा, कि हाँ सर थोड़ा मतलब हाथ नहीं उठ पा रहा था, क्योंकि वैक्सीन लगवाई थी तो यहाँ दर्द होता है। अब आप सबको भी ये फील करने को मिलेगा, बुखार ना भी है तो भी कहीं फील करने को मिलता है, क्योंकि दर्द हाथ में रहता है हल्का सा। जहाँ आप लगवाते हो वहीं नहीं, पूरे हैंड में दर्द नहीं रहता। आप जहाँ पे वैक्सीन लगवाते हो तो यहाँ पे अपर आर्म पे हेडेक मतलब हेडेक है, पेन हल्का सा रहेगा। तो ये एक्सपीरियंस था। शाम को दोबारा फिर मैंने दोबारा टैबलेट ली, उसके बाद सो गया। तो 2 दिन मतलब लगभग एक पूरा दिन है ना, एक पूरा दिन आप इस वैक्सीनेशन के प्रोसेस के बाद, मतलब वैक्सीन लेने के 8 घंटे के बाद आपको एक पूरा दिन लग जाता है फीवर आने और आपकी बॉडी को उससे एडजस्ट करने में। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि फीवर आने के बाद पूरा एक दिन लगता है आपकी बॉडी को एडजस्ट करने में उस वैक्सीन से, है ना। मेजरली ये होता है इसलिए क्योंकि आपको जब एक नई चीज़ आपकी बॉडी में एंटर करता है तो आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है, आपको डिफेंस करना स्टार्ट कर देता है। जो फीवर आता है ना, वो हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, वो कुछ और नहीं होता। तो वो बुखार आने का एक रीज़न यही था कि हमारा जो बॉडी होता है वो उसका इम्यून सिस्टम हम बाहरी किसी चीज़ से हमको बचाता है, प्रिवेंट करता है, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिस वजह से हमको फीवर आता है। वैसे बुखार जो होता है वो कोई अलग से ऐसा कुछ नहीं कि बुखार आना कोई एक बीमारी नहीं है, ये हमारे बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है ना। तो ये एक्सपीरियंस था मेरा इस वैक्सीन लेने के बाद, क्या क्या था। और ऐसा कुछ रहा जो मैंने बहुत ही कम वर्ड्स में बताया, तो मुझे लगता है सफिशिएंट होगा। और ये था कि अगर कोई डर रहा है कि वैक्सीन नहीं